हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल लॉजिक फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है इफ द फंक्शन चेक्स द गिवन कंडीशन एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड्स टू इवेल्युएट अ वैल्यू डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इफ फंक्शन में हम एक कंडीशन को चेक करते हैं और जो आंसर रिटर्न होता है वो डिपेंड करता है कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट कमीशन एज 10% ऑफ सेल्स इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 40,000, अदरवाइज 0। यहाँ पे हमें कमीशन कैलकुलेट करना है और जो कंडीशन हमारे पास है वो ये है कि सेल्स ग्रेटर देन 40,000 होना चाहिए। अगर सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 40,000 है तो उस केस में कमीशन जो होगा वो होगा 10% ऑफ सेल्स, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कमीशन होगा 0। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ के फॉर्मूले से। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ फंक्शन का हम यूज करते हैं। उसके बाद है लॉजिकल टेस्ट, मींस कंडीशन है कि सेल्स ग्रेटर देन 40,000 होना चाहिए। उसके बाद है ट्रू पार्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें सेल्स का 10% कैलकुलेट करना है, मींस A8 इंटू 0.1, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट आएगा 0। तो इस तरीके से कमीशन कैलकुलेट होगा और हम इसको ड्रैग करके बाकी के सेल्स में भी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वहां पे हमें पास और फेल लिखना है। अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो रिजल्ट आएगा पास। तो टेस्ट जो है लॉजिकल टेस्ट वो है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, तो हम लिखेंगे पास, और क्योंकि ये एक टेक्स्ट वैल्यू है इसीलिए हम डबल कोट में लिखेंगे, अदरवाइज फेल। इसको भी हम कॉपी कर सकते हैं और सभी सेल्स पे ये अप्लाई हो जाएगा। एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन 2 or more conditions and it will return a true value only when all conditions are true at the same time। इसके पहले जो हमने इफ फंक्शन डिस्कस किए थे वहां पे हम एक ही कंडीशन दे रहे थे और वो कंडीशन या तो ट्रू हो रही थी या फिर फॉल्स हो रही थी। लेकिन जब हम इफ के साथ एंड का यूज करते हैं तो हम 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस दे सकते हैं, और जब हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो कंपलसरी होता है कि सभी कंडीशन ट्रू हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग एंड एज इज अबव 50 देन कैलकुलेट अलाउंस एज 25% ऑफ बेसिक, अदरवाइज एज 32% ऑफ बेसिक। यहाँ पे 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि डिपार्टमेंट मार्केटिंग होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि एज अबव 50 होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती हैं, दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होती हैं, तो हमको 25% ऑफ बेसिक देना है अलाउंस में, अदरवाइज हमको 32% ऑफ बेसिक देना है। तो सबसे पहले हमने सेल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ, और क्योंकि कंपलसरी है इसीलिए हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे। कंपलसरी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सबसे पहले देंगे फर्स्ट कंडीशन जो कि है डिपार्टमेंट मार्केटिंग होना चाहिए, तो B7 इज इक्वल टू मार्केटिंग, कॉमा। उसके बाद देंगे सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है कि एज ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, तो ये दोनों ही कंडीशन हम देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कॉमा। अब हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू इफ ट्रू, मींस ट्रू वैल्यू क्या है। तो ट्रू वैल्यू ये है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो 25% ऑफ बेसिक हमको देना है, तो लिखना पड़ेगा C7 मल्टीप्लाई 0.25, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको 32% देना है बेसिक का। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आया है, इसको हम ड्रैग करके सभी सेल्स में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है और। द ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन 2 or more conditions and it will return a true value only when at least one of the condition is satisfied and otherwise will return false value। और ऑपरेटर में 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस होती हैं
और अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू आ जाती है, तो रिजल्ट में ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। और अगर सभी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो रिजल्ट में फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। एग्जाम्पल है, इफ डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग और सेल्स देन कार अलाउंस इज 3500, अदरवाइज 4000। तो क्योंकि यहाँ पे और दिया हुआ है, डिपार्टमेंट मार्केटिंग होना चाहिए या फिर सेल्स होना चाहिए, तो हम इफ के साथ और का यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ, उसके बाद आएगा और। कंडीशन जो है वो है डिपार्टमेंट की वैल्यू। डिपार्टमेंट की वैल्यू या तो होना चाहिए मार्केटिंग, तो डबल कोट्स में देंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है, कॉमा नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है डिपार्टमेंट की वैल्यू सेल्स होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है और इन दोनों कंडीशंस में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ट्रू पार्ट रिटर्न होगा। इसके बाद हम देते हैं ट्रू पार्ट। तो ट्रू पार्ट है 3500 और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कार अलाउंस रहेगा 4000। इसको हम ड्रैग करके सभी सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी डिपार्टमेंट मार्केटिंग और सेल्स में है, तो मार्केटिंग और सेल्स वालों में जो कार अलाउंस है वो आ जाएगा 3500 और अकाउंट डिपार्टमेंट में आ जाएगा 4000। जो मेन डिफरेंस होता है एंड और का, वो ये होता है कि एंड में जो हम कंडीशंस देते हैं वो सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब वो सब कंडीशन ट्रू होती है तभी ट्रू पार्ट इवेल्युएट होता है, अदरवाइज फॉल्स पार्ट आता है। लेकिन जब हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो और ऑपरेटर में एटलीस्ट वन कंडीशन मीन्स अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो ट्रू पार्ट इवेल्युएट होता है। ट्रू पार्ट में जो वैल्यू हमने लिखी हुई है वो रिटर्न होती है। Next function is nested if. It represents a set of if functions embedded within another if statement. Means nested if is if inside another if. Question है, calculate commission based on sales as follow. If sales is 0 to 40,000, commission is 5% of sales. If sales is 40,000 to 80,000, commission is 7% of sales. And if sales is above 80,000, commission is 8% of sales. यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस दी हुई हैं। इसके पहले जब हमने if स्टेटमेंट डिस्कस किया था तो वहां पे हमारे पास एक ही कंडीशन थी, लेकिन जब नंबर ऑफ कंडीशंस ज्यादा होती हैं तब हम नेस्टेड if का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू if, उसके बाद हम कंडीशन देंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन है जो सेल्स है वो अगर लेस देन 40,000 होता है तो जो कमीशन होगा वो होगा 5% ऑफ सेल्स। तो इसको हम लिखेंगे 0.05 इंटू A11, कॉमा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एक और इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब जो सेल्स है वो 40,000 से कम नहीं है, वो 40,000 से ज्यादा है। तो अगर ये अबो 40,000 है तो हम चेक करेंगे कि ये लेस देन इक्वल्स टू 80,000 है या नहीं। अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 80,000 है तो हम 7% ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम 8% ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लिखा है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दो ब्रैकेट हैं तो दोनों को क्लोज करेंगे। तो कमीशन जो कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 3,204.6। इसको हम और सेल्स में कॉपी कर सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिवर्स में करेंगे। मीन्स इफ सेल्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80,000, अगर सेल्स 80,000 से ज्यादा है तो जो कमीशन है वो है 8% ऑफ सेल्स, तो 0.08 इंटू A11। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एक और इफ स्टेटमेंट लिखेंगे।
कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब जो सेल्स है वो 80,000 से ज्यादा नहीं है, मीन्स ये कम होगी। तो अब हम चेक करेंगे कि ये 40,000 से ग्रेटर है या नहीं। अगर ये 40,000 से ग्रेटर है तो कमीशन रहेगा 7% ऑफ सेल्स, मीन्स 0.07 इंटू सेल्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कमीशन आएगा वो आएगा 5% ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे दोनों ही तरीके से हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो नेस्टेड इफ का यही यूज होता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस ज्यादा होती है तब हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सम इफ। इट एड्स द न्यूमेरिक सेल वैल्यूज स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ सैलरीज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। जो टेबल हमारे पास है उसमें नेम है, जेंडर है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। हमको यहाँ पे सैलरी का सम करना है, लेकिन जो कंडीशन हमारे पास है, जो क्राइटेरिया हमारे पास है वो ये है कि जेंडर फीमेल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी का ही सम करना है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा तब हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ। रेंज जो हमारे पास है, जो क्राइटेरिया रेंज हमारे पास है वो है जेंडर, क्योंकि जेंडर के बेसिस पे ही हमें सैलरी कैलकुलेट करना है। और जो क्राइटेरिया है मींस जेंडर जो है वो होना चाहिए फीमेल। सम रेंज जो कि है सैलरी, क्योंकि हमें सैलरी का टोटल करना है। तो इस तरीके से जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो डिपार्टमेंट का है। जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो ये है कि हमको सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट ही कंसीडर करना है। तो हम क्राइटेरिया रेंज लेंगे जो कि है डिपार्टमेंट, कॉमा क्राइटेरिया देंगे, क्राइटेरिया यहाँ पे है अकाउंट्स। नेक्स्ट हम देते हैं सम रेंज। तो सम हमको सैलरी का करना है, तो सैलरी का कॉलम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट इफ। इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। इसके पहले हमने काउंट फंक्शन के बारे में पढ़ा है। काउंट फंक्शन का यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, उसी तरीके से काउंट इफ में भी हम काउंटिंग ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम काउंटिंग तभी करते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम काउंटिंग करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। यहाँ पे हमें मेल एम्प्लॉयज की काउंटिंग करनी है। तो जो कंडीशन है वो है कि जो भी जेंडर है वो मेल होना चाहिए। तो इस केस में हम लिखते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, उसके बाद हम देते हैं रेंज। तो क्योंकि यहाँ पे जेंडर है इसीलिए हम जेंडर वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया है कि मेल होना चाहिए। तो इस तरीके से 3 जो है वो हमें मिला है, 3 मेल है यहाँ पे। फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद सैलरी अबोव 40,000। तो सैलरी हमें काउंट करनी है, सैलरी का कॉलम सिलेक्ट करेंगे और जो कंडीशन हमारे पास है, जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेटर देन 40,000। तो इस तरीके से हमको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिलेंगे जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज इफ। इट रिटर्न्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द सेल्स in a given range which satisfy the given criteria or condition। यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। एक कंडीशन हम देंगे, एक क्राइटेरिया देंगे और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अरिथमेटिक मीन रिटर्न होगा। फर्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सैलरीज बिलो 30,000। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो ये है कि सैलरी जो है वो लेस देन 30,000 होना चाहिए। तो कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू एवरेज इफ
उसके बाद है रेंज। तो रेंज हमारे पास है सैलरी का, और जो क्राइटेरिया है वो ये है कि सैलरी लेस देन 30,000 हो। तो इस तरीके से यहाँ पे अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। उसी तरीके से हम एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं ऑल मेल एम्प्लॉयज की। एवरेज इफ, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो जेंडर का है, तो हम जेंडर कॉलम सिलेक्ट करते हैं। क्राइटेरिया है मेल एम्प्लॉयज का, और कैलकुलेट करनी है सैलरी। तो इस तरीके से जो एवरेज सैलरी आई हुई है सभी मेल एम्प्लॉयज की वो है 34,500। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।